संडे बाजार में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। गांधीनगर थाना क्षेत्र के संडे बाजार में मानसिक तौर पर बीमार एक महिला की लाश उसके घर में मिली है। वहीं महिला के भाई ने मौत को एक सुनियोजित हत्या करार दिया है। महिला के भाई ने हत्या का आरोप बेरमो के जाने मानी शख्सियत और पूर्व में पत्रकार रहे सुबोध सिंह पवार के साथ राजा मरांडी, किशोरी शर्मा और श्याम मुंडा पर लगाया है। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन के साथ पहले बलात्कार भी हुआ है। वो जब अब अपनी बीमारी से ठीक हो रही थी और कोर्ट में बयान देने वाली थी, तभी उसकी हत्या कर दी गई। वहीं अपने ऊपर लगे आरोप पर पूर्व पत्रकार सुबोध सिंह पवार ने कहा कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और कहा कि मृतका का भाई जब जेल में था तब 17 सालों तक उक्त महिला के साथ साथ उसके परिवार का देखभाल हम लोगों ने ही किया है। वहीं गांधीनगर पुलिस इस मामले को लेकर हर पहलू पर जांच कर रही है कि हमारी बहन जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसका इलाज रिम्स CIP कांके में चल रहा था। इससे पहले की बात है कि हम किसी केस में 17 साल जेल काट के आए। उस दरमियान में 17 साल के दरमियान में हमने अपनी बहन का जिम्मेदारी वहीं मोहल्ले के 2-4 लोगों पर छोड़ दिया था, जो कि मर्द हैं। वो लोग का कहना था कि तुम्हारी बहन का हम लोग बढ़िया देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बहन का देखभाल नहीं करते थे, उसके साथ बलात्कार करते थे। जब हम जेल से छूट करके आए तो आने के बाद में एक आदमी उसका रंगे हाथ पकड़ा गया बलात्कार करते वक्त। जब हम उसे मारे तो वो बोला, हमें क्यों मार रहे हो, समाज के 4-5 लोग और भी रसूखदार इसमें शामिल हैं। जब हम उनसे पूछे कि उन लोगों का नाम क्या है तो वो बोला कि वो लोग हमको मार देगा, हम मर जाएंगे लेकिन अपना नाम नहीं बताएंगे। इस पे हम तात्कालीन गांधीनगर प्रभारी अनूप सिंह जी के समक्ष में और 4 आदमी के सामने उसको अरेस्ट करवा के जेल भिजवा दिए। जेल जाने के बाद में हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक पत्र लिखा। साथ ही साथ 10 पत्र मैंने PMO कार्यालय तक पहुंचाया। DIG बोकारो, आपके SP बोकारो, DC बोकारो, आपके गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार, सब जगह हमने भेजा। जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसमें संज्ञान लेकर के मैंने वुमेंस कोर्ट रांची पे 13/34 क्या हमको नहीं मालूम है, इसमें मोबाइल में हमारा वो भेजा है, जिसके कारण उस मुंडे जी का बेल नहीं हो रहा था। इसमें वो जो 5 शख्स थे, मेरी बहन के इलाज जब समुचित रूप से हो गई है CIP द्वारा, अब वो बयान देने की तैयारी में थी कोर्ट में, तो ये लोग जब जान गए कि उसकी बहन जब कोर्ट में गवाही दे देगी जिसके कारण हम लोग फंस सकते हैं, तो इस बीच में कल हम रामगढ़ गए हुए थे। कोयला का व्यवसाय करते हैं तो कोयला लोड करवाने के लिए गए हुए थे। रास्ते में आते समय हमें 10:30 बज गया। इस बीच में अपने घर के बगल के पड़ोसी किशोरी शर्मा को हम 5:45 बजे फ़ोन करके बोले कि मेरा आत्मा घबरा रहा है, हमारी बहन के आप थोड़ा सा जाके घर में देखिए। लेकिन वो इंसान फ़ोन उठाने के बावजूद भी हमारे घर में हमारी बहन को जा करके नहीं देखा। इस बीच में हमारी बहन का मृत शरीर हम 10:30 बजे जा करके अब देखे हैं कि वो गिरी हुई है, उसके मुंह से ब्लड गिर रहा है। इसमें आशंका है कि उसका हत्या करके और घर पे छोड़ दिया गया था। किस पे? हाँ, हत्या पे सुबोध पवार सिंह हैं, जो पहले हिंदुस्तान के पत्रकार थे। उनके बुरे कर्मों के चलते उनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। दूसरे में एक राजा मरांडी है, जिसका पहले हम लोगों ने उसके परिवार के सुबोध सिंह पवार, मेरे बगल पड़ोसी किशोरी शर्मा और सुभाष नगर के एक श्याम मुंडा हैं जो सोमुआ के अध्यक्ष हैं, ये चारों मिल करके हमारी बहन को मारने का प्लानिंग पहले से रचा हुआ था। कल मेरे रामगढ़ जाने के दरमियान में उसकी हत्या कर दी गई और जो लाश आप लोग देखेंगे वो मर्चरी पे रखी हुई है। तो हतप्रभ हूँ। वो मेरी बेटी के समान थी, अर्ध विक्षिप्त दिमाग की थी। पूरे 17 सालों तक उसका हम समाज के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग एक गार्जियन की भूमिका में आकर के उसका देख रेख किए। अभी जो आरोप लगाया है, जब उसकी 17 साल के सज़ा काटने के बाद जब उसकी रिहाई हो रही थी तो हजारीबाग जेल से हम ही और श्याम मुंडा जा करके उसको रिसीव करके लाए थे। अभी जो कुछ दिन पहले उसके बहन के साथ जो घटना हुई थी, उस घटना में जो शामिल था उसका हम ही थाना को सूचना देने वाले हैं, उसके प्राथमिकी प्रतिवेदन देने वाले हैं और खुद मैं गवाह हूँ। अब इसके बावजूद भी अगर इस तरह का आरोप है तो इस आरोप के सफाई में मुझे नहीं कहना है। न्यायिक व्यवस्था पर पूरी भरोसा है और कानून अपना काम करे। दूध का दूध, पानी का पानी चला जाएगा। जहाँ इस रिंकू के निधन की बात है, 1 महीना पहले भी
ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाने के कारण वो चक्कर खा करके गिरी थी। कल भी कुछ इसी तरह की घटना हुई है और उसके हत्या में किसी का हाथ नहीं है। पोस्टमार्टम में दूध का दूध पानी का पानी साबित हो जाएगा।